हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज आपका एवरेज का चौथा क्लास है और आज आपका एवरेज कंप्लीट हो जाएगा। तो सारे अगर आपने 3 वीडियो आप पहले ने देखा है तो देख सकते हैं जाके। तो सारा चीज़ कंप्लीट कर दिया गया है, थ्योरी से लेकर आपका सारा टाइप का क्वेश्चन कवर कर दिया गया। आज आपका लास्ट मतलब एवरेज का क्लास है आपका। आज चौथा क्लास है आपका एवरेज का। फिर आपका एवरेज जो है ख़त्म हो जाएगा, फिर आपका परसेंटेज शुरू किया जाएगा कल से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में सभी कवर कर दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपका चौथा क्लास को। तो चलिए बनाइए पहला क्वेश्चन। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य मतलब औसत जो है क्या होगा। प्रथम 10 पूर्ण संख्याओं का अंकगणितीय माध्य मतलब औसत क्या होगा। तो चलिए बताइए क्या होगा। तो चलिए कुछ चीज़ें आपको बता रहे थे, जैसे पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है, इसको हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर। क्या कहते हैं, होल नंबर। तो होल नंबर आपका क्या होता है, होल नंबर जो होता है आपका जीरो से स्टार्ट होता है। जीरो हो गया, एक हो गया, दो। जीरो से स्टार्ट होता है, एक से लेके अनंत तक जा सकते हैं। तो जीरो से जो स्टार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, होल नंबर कहते हैं। ठीक है। और प्राकृतिक संख्या क्या होता है, वो एक से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या जो होता है आपका एक से स्टार्ट होता है आपका और एन नंबर तक जाता है। और आपका होल नंबर मतलब आपका पूर्ण संख्या जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है। और प्राकृतिक संख्या जो होता है आपका एक से स्टार्ट होता है। प्राकृतिक संख्या जो होता है एक से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर आपका एक से स्टार्ट होता है। और होल संख्या और होल नंबर मतलब पूर्ण संख्या आपका जो होता है जीरो से स्टार्ट होता है। तो ये सब चीज़ें आप पढ़े होंगे, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं तो आपको पता होंगी। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन था ताकि आपको रिवाइज हो जाए। तो चलिए इसको बनाते हैं। तो पूर्ण संख्या तो जानते हैं जीरो से स्टार्ट होता है। तो 10 बोला है, 10 तो लिख सकते हैं जीरो, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, एक, नौ। तो जोड़िए कितना होता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। तो 10 को हमारी क्या हो गई, पूर्ण संख्या हो गई। पूछा गया 10 पूर्ण संख्या। तो जीरो से स्टार्ट की तो 9 तक हमारी पूर्ण संख्या 10 हो गई। तो आप काउंट कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है तो आप जानते होंगे। तो फर्स्ट टर्म प्लस क्या होता है, लास्ट टर्म होता है। और डिवाइड में क्या होता है, 2 होता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड में क्या 2 होता है। तो फर्स्ट में क्या हमारा जीरो है और लास्ट टर्म क्या हमारा 9 है। तो जीरो प्लस 9 और डिवाइड में क्या होता है, 2 होता है। तो कर लीजिए। तो जीरो प्लस 9 करें तो 9 ही रहेगा हमारा। तो 9 से जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना बार कटेगा हमारा, 4/5 बार। कितना बार कटेगा, 4/5 बार। तो जब 9 से डिवाइड करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 9 को तो कितना बार कटेगा, 4/5। तो क्या हो जाएगा हमारा औसत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा 4.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा 4.5। चलिए इसका आंसर बताइए। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत जो है कितना होगा। तो इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होता है। हमारा फॉर्मूला होता है n+1 इंटू क्या होता है, 2n+1 डिवाइड में क्या होता है हमारा 6 होता है। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत होता है n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड में क्या होता है 6 होता है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो देखिए 10, तो 10 n क्या हो गया हमारा 10 हो गया और एक आपका +1। ठीक है। और इधर कितना आपका 2। तो 2 गुना n कितना आपका 10 है। ठीक है। अब प्लस में आपको कितना है 1। ठीक है। और डिवाइड में आपको कितना दिया हुआ 6 दिया हुआ है। तो जोड़ लीजिए 10 और 1 कितना हो गया 11। 10 और 1 कितना हो गया 11। ठीक है। इसको करें 10 दूनी 20, 20 और 1 21 हो गया। ठीक है। और डिवाइड में कितना आपका 6। सॉल्व कर लीजिए। तो इसको 3 से काटें, 3 दूनी 6, इसको 3 से काटें 7 या 21 कितना हो गया 11 7 70। 11 7 77। अब डिवाइड में क्या बचा आपका 2। ठीक है। अब काट लेंगे इसको, 3 दूनी 6 बचा कितना 1 7 17 17। तो 8 दूनी 16 16 और बचा 1 दशमलव देंगे तो कितना 10 हो गया। तो 5 तो कितना हो गया 38.5। कितना हो गया 38.5। तो 38.5 किस में हमारा ऑप्शन नंबर डी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर डी में। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा 38.5। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है कितना होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11 होगा, या 13 होगा। तो चलिए बताइए इसका क्या होगा आंसर। तो प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो अब जानते हैं सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है आपकी, 2 होती है। सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, 2 होती है। ठीक है। क्या होती है सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है आपकी, 2 होती है।
ठीक है। अब जानते हो तो क्या हो जाएगा, 2+4+6 ऐसे कर करके आपका कितना हो जाएगा 20 तक, कितना हो जाएगा 20 तक, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 10 समप्राकृतिक संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है आपका फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड में क्या होता है 2 होता है। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड में क्या होता है 2 होता है। तो फर्स्ट में आपका कितना है 2 है, और लास्ट टर्म कितना आपका 20 है, और डिवाइड में कितना होता है आपका 2 होता है। तो कितना 20 2 22, 22/2 कितना हो गया हमारा 11, कितना हो गया 11। तो 11 क्या हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो क्या हो जाएगा प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा हमारा 11 होगा, कितना होगा 11। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी 11। अब चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए इसको बनाइए। प्रथम 100 धन पूर्णांकों का औसत जो है कितना होगा, 100 होगा, 51 होगा कि 50.5 होगा कि 49.5 होगा। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 1 से स्टार्ट होगा आपका, ठीक है। 1 2 1 2 3 कर करके आपका कितना तक जाएगा आपका 100 तक जाएगा, कितना तक जाएगा 100 तक। 1 2 3 करके कितना तक जाएगा 100 तक जाएगा। तो इसका भी आपका क्या होता है फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड में क्या होता है 2 होता है। तो फर्स्ट में कितना हमारा 1 है, और आपका लास्ट टर्म कितना आपका 100 है, डिवाइड में 2 कितना हो गया 101, 101/2 तो कितना हो जाएगा हमारा 50.5, कितना हो जाएगा 50.5 जो हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 50.5। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो सारे टाइप के क्वेश्चन आपके कवर कर दिए जा रहा है। तो चलिए इसका आप आंसर बताइए। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो क्या होगा, 20 होगा, 15.5 होगा, 25 होगा या 18 होगा। तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत जो है आपका क्या होगा। तो आप जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n+1 डिवाइड में क्या होता है 2 होता है। तो याद रख सकते हैं प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है, या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होता है n+1 डिवाइड में क्या होता है 2 होता है। तो n हमारा कितना है 30 है, n हमारा कितना है 30 है, 30+1 डिवाइड में क्या 2। तो 30 और 1 कितना हो गया 31, 31 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा हमारा 15 दूनी 30 और कितना बचा है 5। तो 15.5 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर बी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर बी में। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए इसका आंसर बताइए। प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा, 25 होगा या 25.5 होगा या 22 होगा या 20 होगा। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए। तो इसका फॉर्मूला सेम होता है। तो 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला आपका वो होता है n+1 डिवाइड में क्या होता है 2 होता है। तो n हमारा कितना है 50 है। तो 50+1 डिवाइड में क्या 2 तो कितना हो गया 51, 51/2 तो कितना हो गया हमारा 25.5, कितना हो गया 25.5। तो 25.5 क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर बी में। चलाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए इसका बताइए। प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 9 अभाज्य संख्या, तो जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी कितनी होती है 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी होती है 2 होती है। तो 2, उसके बाद क्या होता है 3 होता है, फिर 5, फिर क्या होता है 7, फिर क्या होता है 11 होता है, फिर क्या होता है 13 होता है, फिर 17 होता है, फिर क्या होता है आपका 23 होता है। तो जोड़ लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 3 5 7 11 13 17, एक आपका क्या होता है 19 होता है। यहाँ पे क्या होता है 19 होता है, ठीक है। तो आपका कितना हो गया टोटल हो गया। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 और 23 होता है, ठीक है। तो आपका 10 आपका 9 जो 9 आपका भाज्य संख्या हो गया। तो टोटल को जोड़ लीजिए कितना हो जाता है 3 2 5 5 5 10 10 7 17 17 और एक 18 के 28 28 और 13 कितना हो गया 28 से 28 3 हो गया 31 31 41 41 और 7 48 48 10 कितना 58 हो गया। और 58 और 9 तो 2 60 हो गया 60 और 67 और 10 77 77 में 3 गया आपका 70 3 मतलब 80 80 + 20 कितना 100। तो हमारा कितना आ गया 100 आ गया। और प्लस कितनी संख्या टोटल कितनी संख्या आपकी 9। तो 100 भागा जब 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारा आएगा 11.1 बटा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा 11.1 बटा जो है 9 आ जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो किस में हमारा ऑप्शन नंबर 1 में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यदि 25A + 25B का बराबर कितना 115 हो तो A तथा A तथा B का आपका औसत क्या हो जाएगा। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो
तो काफ़ी सिंपल है, आप बना सकते हैं। तो सारे टाइप के क्वेश्चन जो कवर कर दिए जा रहे हैं आपके, कोई भी सवाल आपका नहीं बचेगा एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए बताइए, तो क्या बोला गया, 25A प्लस 25B बराबर कितना आपका दिया हुआ है 115, कितना दिया 115। तो 25 जो है दोनों में दिया, तो 25 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब बचेगा क्या, बचेगा हमारा A बचेगा यहाँ पे, और यहाँ का क्या बचेगा, B बचेगा। अब बराबर में कितना हमारा दिया हुआ है 115, कितना दिया हुआ है 115, ठीक है। जब आपका ये उधर जाएगा तो कट, इससे जब काटेंगे तो यहाँ पे आपका 25 आ जाएगा, ये 25 आपका उठ कर, तो 5 से काटेंगे इसको, इस कितना बार कटेगा आपका 115, 23 बार कटेगा। तो कितना गया 23/5 आ गया, कितना आ गया 23/5 आ गया, कितना 23/5। तो काट लीजिए इसको 23/5, और क्या आपको औसत, तो ये दो संख्या है, ये कितनी संख्या आपकी, दो संख्या, ठीक है। कितनी संख्या आपकी, दो संख्या। तो दो संख्या है, तो यहाँ पे गुना क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से करना पड़ेगा। गुना कितना करना पड़ेगा, 2 से करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि नीचे डिवाइड, 23 के नीचे डिवाइड करेंगे 2 से, तो नीचे गुना हो जाएगा 5 से, 2 गुना हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 5 में 10, तो 23 बटे क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, 23 बटे क्या हो जाएगा 10। और जब दशमलव आपके ऊपर जाएगा तो एक अंक के बाद आपका दशमलव रहेगा, तो कितना हो जाएगा 2.3, कितना हो जाएगा 2.3। तो 2.3 क्या हो जाएगा हमारा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो AP का औसत क्या हो जाएगा हमारा 2.3। तो किस में हमारा, ऑप्शन नंबर डी में, किस में हमारा, ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। यदि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 33 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 28, 30, 33 या 36। तो चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो 7 क्रमागत संख्याओं का औसत, तो दो तरीके आपको बता देते हैं, ट्रिक्स बता देते हैं। जैसे आपका 7 क्रमागत संख्या, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। उसमें क्या बोला, औसत जो है आपका 33 है। 1 2 3 इधर छोड़ेंगे, 1 2 3 इधर से छोड़ेंगे, तो यहाँ पे क्या हमारा 33 क्या हो गया हमारा, एवरेज हो गया, ठीक है। अब बोला 7 क्रमागत, क्रमागत मतलब क्रम के अनुसार, तो 33 के बाद क्या आएगा हमारा, 34 आएगा। और 34 के बाद क्या आएगा, 35 आएगा। 35 के बाद क्या आएगा, 36 आएगा। और इधर क्या आ जाएगा आपका, 33 के पहले क्या, 32, 32 के पहले क्या 31, 31 के पहले क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 31 के पहले क्या हो जाएगा हमारा, तो 33 32 31, ठीक है, ठीक है। तो देखिए, तो इससे पूछा गया कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए सबसे बड़ी संख्या आपकी कौन सी है, आपकी लास्ट में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 36। तो सबसे बड़ी संख्या कौन, 36। बोलता सबसे छोटी संख्या कौन हो जाता है हमारा, 30 हो जाता है। और सबसे बड़ी संख्या क्या है, 36, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए दूसरा तरीका आपको बता देते हैं, इसका आप कैसे बना सकते हैं, तो वो तरीका आपको बता देते हैं, ठीक है। तो चलिए बनाइए। तो एक आपको बताया कि एक्स लेकर, तो एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 3, एक्स प्लस 4 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस एक्स प्लस 6, कितना हो गया, 1 2 1 हो गया, 1, ठीक है। एक्स प्लस, यहाँ पे क्या था, एक्स प्लस 1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, आपका देखिए 7, देखिए आ गया आपका 7 तक, देखिए आ गया। अब बराबर में कितना दिया, औसत कितना आपका 33 है। संख्या कितनी आपकी 7 है, तो 33 गुना 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 231। कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 231 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारा, हो जाएगा, अब जोड़िए, एक्स को ले लेते हैं, 1x 2x 3x 4x 5x 6x और 7x, कितना हो जाएगा 7x प्लस, जोड़ लीजिए यहाँ पे, 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 प्लस 21। अब बराबर में कितना आपका दिया हुआ है, 231, कितना दिया हुआ है, 231। और जब आपका 21 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में जाएगा। तो 231 में जब हम 21 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 210, कितना आ जाएगा, 210। तो 7x बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 210 इधर हो जाएगा। तो 7 से काटेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 या 21, कितना हो जाएगा, 30, ठीक है। अब बोला है सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आपका, x प्लस 6, सबसे बड़ी क्या आपका, x प्लस 6। तो x प्लस 6 सबसे बड़ी है, तो x हमारा कितना आ गया, हमारा 30 आ गया। तो 30 प्लस 6 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 36। 36 क्या हमारा सबसे बड़ी संख्या, 36 क्या हमारा सबसे बड़ी संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो दोनों तरीका आपको बता दिया गया है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यदि ए बी सी का औसत जो आपका m हो तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी बराबर क्या 0 हो, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत जो है कितना हो जाएगा।
तो काफ़ी सिंपल है, तो बना सकते हैं आप। जैसे ए प्लस बी प्लस सी का औसत आपको कितना दिया हुआ है, एम दिया हुआ, कितना दिया हुआ, एम दिया हुआ है। ये संख्या कितनी आपको 3 है, तो 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये जब आपका इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा हमारा ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 3m हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3m हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3m हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोला गया है, अब इसका हमको स्क्वायर करना है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो इसका भी हमको स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। दोनों का स्क्वायर कर देते हैं। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा क्या हो जाता है। फॉर्मूला हो जाता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, सी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ये फॉर्मूला आपको पता होगी, ठीक है। चलिए एक अगला पेज ले लेते हैं। तो क्या फॉर्मूला होता है आपका, फिर से यहाँ रिपीट कर देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या होता है, 2ca, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस क्या होता है, 2ca होता है, ठीक है। तो चलिए आगे क्या है आपका, इसका भी स्क्वायर होगा कितना, 3 का हो जाएगा, 3 3 9, तो 9, इसका भी स्क्वायर होगा 3 3 9, 9 9 एम स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 9 एम स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 एम स्क्वायर बराबर देंगे क्या, 9 एम स्क्वायर, ठीक है, 9 एम स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देखते हैं आपका ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, सी ए आपका दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ। कितना दिया हुआ आपका, 0 दिया हुआ, ठीक है। उससे पहले चलिए देखते हैं। देखिए इसको यहाँ पे क्या, दोनों देखिए आपको कॉमन यहाँ ले सकते हैं, हाँ 2 कॉमन ले लेते हैं हम। सब में देखिए 2 2 दिया हुआ था, 2 कॉमन ले लिया हम यहाँ पे। चलिए इसका पहले निकाल रहे हैं, 2 कॉमन ले लिया हम, 2 कॉमन ले लिया हम इसमें। तो क्या बचेगा हमारा, बचेगा ए बी बचेगा। फिर इसमें 2 कॉमन लिए क्या बचा हमारा, बी सी बचा। कितना बचा, बी सी बचा। जब इसमें 2 कॉमन लिए क्या बचा हमारा, सी ए बचा। कितना बचा, सी ए बचा। और देखिए ए बी बी सी और सी ए का देखिए मान आपको यहाँ पे दिया हुआ है ना। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान हमें कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, हमसे दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, 0 दिया हुआ। कितना दिया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना दिया हुआ, 0 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 0, ठीक है। तो इसका मान हमें दिया हुआ है 0 दिया हुआ, इसका मान 0 दिया हुआ। 0 से जब 2 गुना करें तो क्या हमारा ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये पार्ट जो हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 से गुना करें तो 0 0 खत्म हो जाएगा। तब ये पार्ट हमारा खत्म हो गया। तो बचा क्या हमारा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, एम स्क्वायर। क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर क्या बचेगा, 9 एम स्क्वायर। तो देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 से यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ भी 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 3 से जब काटेंगे कितना बार कटेगा, 3 3 9, 3 एम स्क्वायर। क्या बचेगा आपका, 3 एम स्क्वायर। तो यही पूछा गया आपका कि, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 एम स्क्वायर हो जाएगा। तो यही पूछा गया आपसे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत हो जाएगा क्या। तो देखिए आपका दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का औसत क्या हो जाएगा हमारा, 3 एम स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 3 एम स्क्वायर। तो 3 एम स्क्वायर किस में, हमारा ऑप्शन नंबर डी में, किस सी में, किस में हमारा ऑप्शन नंबर सी में। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए कैसा लगा ये क्लास, लगा आपको एवरेज का लगा क्लास, आप कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी फास्ट रिविजन कराया गया आपको, और सारे चैप्टर कंप्लीट कर दिए गए हैं। इसमें आपका सारा जो टाइप का जितने सवाल बन सकते हैं आपके एवरेज से, सारे आपके टाइप कवर कर दिए गए हैं। तो 4 क्लास एवरेज के कराए गए हैं टोटल, ज़्यादा नहीं, आपका 2 सवा घंटा का वीडियो होगा, दोनों सभी 4 वीडियो मिलाकर। तो आप देख सकते हैं, इससे बाहर आपका एवरेज का सवाल नहीं पूछेगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल कराया गया, थ्योरी क्लास सब आप देख सकते हैं जा करके। तो चलिए इस वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।